बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। स्टूडेंट सेकेंड ईयर बायोलॉजी से हम एक टॉपिक समझने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है एनिमल बिहेवियर। बच्चों, इसकी स्टडी कहलाती है इथोलॉजी। ये हमें पेपर में डिफाइन करने के लिए आता है, डिफाइन इथोलॉजी। तो हम डिफाइन कर सकते हैं सर, इथोलॉजी इज द ब्रांच which deals with the study of animal behavior। बिहेवियर से क्या मुराद था? बिहेवियर से मुराद थी मैं एक्सटर्नल कंडीशंस पर कैसा रिस्पॉन्स करता हूं, मैं किस तरह से जवाब देता हूं, तो उसे हम क्या कह देते हैं सर? उसे हम बिहेवियर कह देते हैं। हम कहते हैं कि इस बिहेवियर की दो टाइप्स हैं, जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? इनेट बिहेवियर और लर्न्ड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर बेटा वो होगा जो पहले से बचपन से आप में मौजूद था, और लर्न बिहेवियर वो होगा जो आप बाद में सीखते हैं। यानी एक न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म में जो चीज पहले से मौजूद थी उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम नाम देंगे इनेट बिहेवियर का, और जो बाद में डेवलप हुई उसे हम क्या नाम देंगे? लर्न बिहेवियर का नाम देंगे। इनेट बिहेवियर को हम इंस्टिंक्टिव का नाम भी देंगे। इनेट बिहेवियर 4 होते हैं। कौन कौन से हैं सर? नंबर 1 है हमारे पास काइनेस, टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस और एफएपी। एफएपी की फुल फॉर्म होती है फिक्स एक्शन पैटर्न। बच्चों, याद रहे कि हमें इन ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ चीजों को समझना नहीं बल्कि याद भी करना है। यूं समझिए कि मैं आपके सामने मौजूद हूं और मैं सुन पा रहा हूं आपको। आप अपने घर में रिपीट करेंगे कि इनेट बिहेवियर की कितनी टाइप्स हैं सर? 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? काइनेस, टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस और फिक्स एक्शन पैटर्न। अब एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, मैंने यहां पर लिखा वुड लाइस। इसकी एग्जांपल है वुड लाइस, जिसे हम उर्दू में दीमक कहते हैं। ये जो दीमक है ये सूखी लकड़ी पर ज्यादा हमला करती है और गीली लकड़ी पर हमला नहीं करती। अब इसको किसने बताई ये बात कि जी आपको सूखी लकड़ी पर हमला करना है और गीली पर नहीं करना? किसी ने सिखाया तो नहीं है ना। इसका बिहेवियर कब से मौजूद है? इसकी पैदाइश से मौजूद है। तो हमने क्या कहा सर? कौन सा बिहेवियर हो गया? इनेट बिहेवियर। फिर अगला बिहेवियर हमारे पास आया टैक्सेस। टैक्सेस में हमने कहा कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास सिग्नल होगा जिस सिग्नल से ये काम कर रहे होंगे। हमने यहां पर लाइट लिख दिया। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइट की तरफ मूवमेंट करते हैं ऑटोमेटिकली, हम उन्हें फोटोटैक्सिस कहते हैं। मैं एग्जांपल अगर आपके साथ और आसान समझाने के लिए शेयर करूं तो जो टर्टल है अपना जो बेबी ले करता है एग से, वो कहां करता है? वो साहिल की तरफ करता है, कॉर्नर पर, बीच पर करता है। जैसे ऑर्गेनिज्म बाहर निकलता फौरन पानी की तरफ भागता है, चूंकि वाटर उसका सिग्नल है। उसको तो किसी ने भी नहीं सिखाया कि उसको ये काम करना था। तो हमने क्या कहा सर? हमने कहा टैक्सेस जो है हमारे पास ऐसा बिहेवियर था जिसमें कोई सिग्नल मौजूद होगा। थर्ड नंबर पर आता है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस से मुराद है आप पलक चपकते हैं ना थोड़ी देर में। एक छोटे बच्चे को कभी लेमन खिलाया आप लोगों ने? वो भी वैसे ही मुंह बनाएगा जैसा आप बनाते हैं। उसको तो किसी ने भी नहीं सिखाया कि सर तुम्हें जो है वो ऐसा मुंह बनाना है, खट्टा सा मुंह बनाना है। जब आपने उसको लेमन दिया था, ये क्या था? बिल्ड हुआ था अंदर से। तो इसको क्या नाम दिया? रिफ्लेक्सेस। फिर आता है फिक्स एक्शन पैटर्न। सुना है आपने कि जो बुल्स होते हैं उनको अगर लाल रंग दिखा दिया जाए तो वो भागना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। भाई, अभी तो पहली दफा आपने लाल रंग उनको दिखाया था, क्यों उनको मारना शुरू कर दिया? तो ये उनके अंदर डेवलप हुआ होता है कि रेड कलर को देखकर वो फाइट करते हैं। बुक में एग्जांपल दी हुई है हमारे पास स्टिकल ब्लैक फिश की। एक स्टिकल ब्लैक फिश दूसरी स्टिकल ब्लैक फिश को देखती है और उस पर हमला कर देती है, रिगार्डलेस कि वो उसे जानती भी नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर डेवलप हुआ था। तो ये 4 बिहेवियर समझ में आ गए हमें। आप गर्दन हिलाएं जी, यूं समझिए कि मैं देख पा रहा हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। फिर आता है हमारे पास लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर क्या होगा सर? लर्न बिहेवियर वो होगा जिससे हम चीजों को याद कर करके आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले एग्जांपल दी हुई है हमारे पास हैबिचुएशन। इस वक्त जब आप मेरा ये ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं तो आपकी फैमिली में कमरे में बैठकर कोई बात भी कर रहा होगा, कहीं पर मूवी भी चल रही होगी, दोस्त भी आपकी शायद आपके साथ होंगे, या गली में से भी कोई आवाज आ रही होगी, लेकिन आप उन सब को छोड़कर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं इस वक्त, चूंकि आपने बाकी चीजों को साइड पर किया हुआ है और आप हैबिचुअल है मेरी आवाज सुनने के। आपको पता है पढ़ रही हूं तो सर का लेक्चर सुनना है। अब जरा एक लम्हे के लिए गौर करेंगे, बाकी सारी आवाजें आपको आ रही होंगी, क्योंकि अब आपने दिमाग उस तरफ ले गया। जो लोग रोड की तरफ रहते हैं, उनको रोज ट्रक गुजर रहा है, रोज कोई चीज गुजर रही है, उनको आवाज आती है, वो उसके आदी हो जाते हैं। आदी होने को क्या कहते हैं बच्चों? आदी होने को हम नाम दे रहे हैं हैबिचुएशन का।
फिर हम कहते हैं सर इम्प्रिंटिंग। मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूं कि कार्टून्स देखा करो, ये कार्टून तुम्हारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। जैसे वो कहते हैं ना, हम इनर्शिया जब पढ़ रहे होते हैं तो टीचर बता बता कर थक जाता है इनर्शिया क्या था। आप चल रहे हैं तो चलते रहेंगे भले जमीन खत्म हो जाए, जब तक कोई फोर्स आपको रोकेगी नहीं। टॉम एंड जेरी अगर आपने देखा है तो टॉम आपको सेकंड्स में इनर्शिया समझाता है। कैसे समझाता है टॉम इनर्शिया? आपने देखा ना, टॉम भागता है, भागते भागते पाइप खत्म हो जाता है, टॉम फिर भी भागता है और फिर पलट कर देखता है और फिर नीचे गिरता है। तो जो थोड़ी देर के लिए भाग रहा था, दैट वाज इनर्शिया। फिजिक्स का टीचर कहता है कि जी ये मार्कर है, इसको मैंने उछाला और नीचे फेंक दिया, तो इधर जब ये आया था इसकी वेलोसिटी 0 हुई थी। हम कहते हैं क्या बात कर रहे हैं सर, ये गया और वापस आ गया, वेलोसिटी तो 0 नहीं हुई थी। फिर टॉम एंड जेरी ने समझा दिया हमें। टॉम ने कैसे समझाया आपने देखा? टॉम को जब कोई बुल फाइट करता है, टॉम वो टॉप पर जाता है, टॉप पर जाने के बाद फिर रुकता है, इधर परिंदे जा रहे हैं, इधर सब जा रहे हैं, फिर वापस वो नीचे आता है। तो वो क्या था, उसने आपको मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होने वाली बात समझा दी। ये बात भी टॉम एंड जेरी में मौजूद है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कोनार्ड लॉरेंस। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब कोई बतख का बच्चा पैदा होता है, जिसे हम डकलिंग कहते हैं, तो जैसे ही वो पैदा होता है पहली आवाज सुनता है, कौन सी? क्वैक। उस पहली क्वैक साउंड को वो अपनी मदर कंसिडर करता है और फिर उसके पीछे पूरी जिंदगी चलना शुरू करता है। क्या करता है? पहली क्वैक साउंड को मदर कंसिडर करता है। मेरे कुछ बच्चों के चेहरे पे इस वक्त मुस्कुराहट है, क्योंकि उनको टॉम एंड जेरी का वो एपिसोड याद आ चुका है जिसमें टॉम एक बाजा लेकर आता है क्वैक वाला और एक डकलिंग को पहली दफा सुनाता है, और वो डकलिंग क्या करता है, समझता है ये मेरी मदर है। जेरी बार बार छुड़ा रहा होता है कि भाई तुझे खाना चाह रहा है ये, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरे साथ है, ये तो मेरे लिए अच्छा काम करने वाली है। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? इम्प्रिंटिंग का नाम दे दिया। छोटे बच्चे को नहीं पता होता उसकी अम्मी कौन है, छोटे बच्चे को नहीं पता होता उसका अब्बू कौन है। वो क्या करता है? बिहेवियर से चीजों को लर्न करने की कोशिश करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आया क्लासिक कंडीशनिंग। आइवन पैवलॉव का नाम याद रखेंगे हम। आइवन पैवलॉव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली मर्तबा डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। डॉग को रखा, एक बेल बजाई, बेल बजा के खाना लाया, फिर डॉग को रखा, बेल बजाई, बेल बजा के खाना लाया, फिर डॉग को रखा, बेल बजाई, बेल बजा के खाना लाया। अब एक दिन क्या किया, डॉग खड़ा हुआ है, बेल बजाई, अभी खाना नहीं आया, लेकिन उसकी सलाइवेशन स्टार्ट हो गई थी, उसके मुंह में थूक बनना शुरू हो गई थी, एंजाइम्स आना शुरू हो गए थे, क्योंकि क्या जहन बन चुका था उसका, जैसे ही बेल बजती है खाना आता है और सलाइवेशन होती है। अगर आपकी गली में कोई तकरीब हो रही है और आप घर पर बैठे हैं, खाना ही खा रहे हैं, अभी अचानक बेल बजी, आपका जहन क्या कहता है? ओहो, सामने वालों ने बिरयानी भेजी होगी। वो अलग बात है कि दरवाजा खोलते हैं तो दिल टूट जाता है कि बिरयानी तो नहीं, ऐसे ही कोई आपसे मिलने के लिए आया था। आप भी क्या जनरेट करते हो? आप कहते हो खाना आने वाला है, चूंकि बाहर खाना लगा हुआ था। तो ये भी कौन सी एग्जांपल हो गई सर? क्लासिक कंडीशनिंग। फिर आता है ऑपरेंट लर्निंग। स्किनर नामी एक साइंटिस्ट था जिसने रिवार्ड और पनिशमेंट को समझाने के लिए लर्निंग का एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक कमरा था, उस कमरे में चूहों को छोड़ दिया और कुछ भी नहीं था उस कमरे में। उस कमरे में चूहे छोड़ दिए और एक छोटा सा बटन लगा हुआ था, लिवर। गलती से चूहे ने उस बटन को प्रेस किया तो ऊपर से खाना गिर गया। अब चूहे ने जानबूझ के बटन को प्रेस किया और बार बार खाना गिर रहा था। चूहे को यह पता चल चुका था कि जब जब बटन प्रेस करूंगा खाना नीचे गिरेगा। इस लर्निंग को क्या कहते हैं? इस लर्निंग को नाम देते हैं ऑपरेंट लर्निंग। ये वाली लर्निंग बच्चों में होती है। बच्चा रोता है, आप गोद में उठा के बाहर ले जाते हैं। बच्चा रोता है, आप गोद में उठा के बाहर ले जाते हैं। बच्चा क्या सोचता है? अब तो रोना चाहिए। वो अब आपको देखता है और रोता है, कहता है मैं रोऊंगा, ये मुझे उठाएंगी, बाहर ले जाएंगे, चीज दिलाएंगे। सेम कौन सा काम हो रहा है? ऑपरेंट लर्निंग। फिर कौन सा था? लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग में क्या किया? कहा आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों से सीखने का अमल। हमने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में? एक चूहा लिया, उसको एक मेज में डाल दिया, बुलबुलैया में डाल दिया और छोड़ दिया। चूहे की फेवरेट डिश क्या होती है सर? चीज। तो चूहा के कॉर्नर पर चीज रख दी, उसकी खुशबू से उसने वहां जाना शुरू किया। पहली मर्तबा समझो 2 मिनट में गया, फिर 1.5 मिनट में गया, फिर एक वक्त ऐसा है कि वो सेकंडों में पहुंचना शुरू हो गया। इस लर्निंग को हमने क्या कहा? इस लर्निंग को हमने लेटेंट लर्निंग कहा। आपके साथ भी तो यही हो रहा है। अभी आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्या कल आपका एग्जाम है? नहीं, एग्जाम तो बाद में, अभी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हो रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट हो रही है, इसलिए कि 3 घंटे का जो पेपर है वो आप प्रॉपर दे सके। तो आप कौन सी लर्निंग कर रहे हैं बच्चों? आप लेटेंट लर्निंग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इनसाइट लर्निंग, जिसके आगे अगर मैं लिखूं रीजनिंग तो गलत नहीं होगा कि सर हम इसमें क्या करते हैं, हम सोचने की बात करते हैं।
इसमें सोचा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया, एक रूम था, उस रूम में टॉप पर ऊपर बनाना रख दिए और कमरे में चिंपैंजी था। बनाना इतना ऊपर थे कि चिंपैंजी जंप लगाकर उसे नहीं हासिल कर सकता था और रूम में कुछ भी नहीं था और छोटे छोटे बॉक्सेस पड़े हुए थे। सिंपल चिंपैंजी ने क्या किया, अपनी अकल का इस्तेमाल किया, उन बॉक्सेस को जमा किया, एक साथ रखा, उस पर चढ़ के बनाना निकाल लिया। दैट इज कॉल्ड एज इनसाइट लर्निंग, जो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर देते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये टॉपिक हमें समझ में आया था। अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए थी कि एमकैट की जूम पर क्लासेस स्टार्ट की जा चुकी हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप उस ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप 0333224331 पर अपने नाम और कॉलेज के साथ मैसेज कर दें ताकि आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए और जितनी रिकॉर्डिंग्स आपकी मिस हो गई वो तमाम की तमाम आपको प्रोवाइड कर दी जाए। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।